हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोग्रेस की, मींस प्रगति। प्रीवियस लेक्चर में हमने सोशल चेंजेस जो होते हैं उनके रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशन की बात की थी, है ना। क्रांति और उद्विकास के बारे में देखा था। उसी में नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है प्रोग्रेस, कि प्रगति किस तरीके से होती है, प्रगति होती क्या है, सामाजिक प्रगति का अर्थ और परिभाषा हम देखेंगे कि सामाजिक जो ये प्रगति है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, सामाजिक प्रगति के मापदंड कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको मेजर किया जाता है, कौन से इंडिकेटर्स हैं, है ना, कौन से सूचक हैं जिनको देख के हम ये कह सकते हैं कि प्रगति हो रही है। और सामाजिक प्रगति में जो हेल्पफुल कंडीशंस होती है, जो सहायक दशाएं होती है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखते हैं कि सामाजिक प्रगति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रगति क्या है। सामाजिक परिवर्तन जो होता है उसकी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, स्पेशल प्रोसेस है ना, जिसमें क्या होता है, हमारे जो लक्ष्य होते हैं उनको हमको अचीव करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, है ना। ठीक है, और प्रगति जो है उसके बारे में ऑगस्ट कॉम्टे से लेके जितने भी अभी मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट जो भी हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री जो भी है, उनके अलग अलग व्यू रहे हैं, उनके अलग अलग मत हैं, और उनमें से किसी ने भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं किया है कि प्रगति एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, और जितने भी गुण होते हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के गुण होते हैं, उन गुणों में प्रगति को अलग अलग रूप से उन जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। पुराने समय में क्या है, आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने को ही प्रगति माना जाता था, लेकिन एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में क्या है, भौतिक लक्ष्यों की जो प्राप्ति होती है और सुख सुविधाएं जो हमारी एसेंशियल्स है ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है और जो हमारे एम्स हैं, उनको कंप्लीट करना, हमारी सुख सुविधाओं में वृद्धि करना, उसी को ही हम प्रगति मानते हैं। तो प्रगति का जो ये सामाजिक मूल्य से बहुत गहरा रिलेशन होता है प्रगति का, है ना। सोशल वैल्यूज़ जो होती है उनसे बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, और हर समाज के अपने अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते ही हैं। सब समाज जितने भी हैं उनके अपने अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, और उसी कारण से क्या होता है कि प्रगति का ये जो कंसेप्ट है वो हर समाज में अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। हर समाज के अलग अलग नॉर्म्स वैल्यूज़ है, और उसी के चलते प्रगति जो है उसका जो कंसेप्ट हम देखते हैं वो भी अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग हमको देखने को मिलता है। ओके, अब बात करते हैं उसकी डेफिनेशंस की। तो प्रगति में परिवर्तन होता है ना, ऑब्वियस है परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन जो होता है वो हमको क्या बताता है कि हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, और मीन्स इसका मीनिंग क्या है, प्रोग्रेस जो है वो क्या है, उसका लैटिन एक वर्ड है उससे लिया है, और उसका मीनिंग क्या है, टू स्टेप फॉरवर्ड, मीन्स आगे बढ़ना, है ना। और ये जो परिवर्तन होते हैं, हम हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए जो प्रयास करते हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं, हम जो उस लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, वही सब कुछ क्या होता है, प्रगति होता है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रोग्रेस ही करें हम कभी कभी डाउन भी जाते हैं इसमें। ठीक है, हम एक ऑथर की डेफिनेशन देखते हैं, ऑकबर्न और निमकॉफ की, कि वो ये कह रहे हैं कि प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए परिवर्तन, और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है। क्या है, प्रगति का अर्थ क्या होता है, अच्छाई में परिवर्तन हो, और इसलिए प्रगति के मूल्य निर्धारित होते हैं। ठीक है, फिर हॉर्नले और हॉट जो है उन्होंने ये कहा है कि सामाजिक प्रगति क्या है, सामाजिक ढांचे में वो परिवर्तन होता है जो कि मानवीय कार्यों को मुक्त करे, प्रेरणा और सुविधा प्रदान करे और उसे संगठित करे। ठीक है, सामाजिक प्रगति क्या है, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है जो मानवीय कार्यों को मुक्त करे, उन्हें मोटिवेट करे और उन्हें सुविधाएं दे। ठीक है, उसके बाद में मानव की जो ये सुख वृद्धि है ना, सुख की ये जो वृद्धि है वो सामाजिक प्रगति जो होती है उसकी कसौटी होती है। और समाज के लोग बहुत ज़्यादा सुखी हैं तो ये हम कह सकते हैं कि समाज प्रोग्रेस कर रहा है, और समाज के लोग अगर परेशानी में है, दुखी हैं, तो हम ये कहेंगे कि प्रगति नहीं हो रही है, अवनति हो रही है। ठीक है, अब इस बात को हम ये कह सकते हैं कि प्रगति जो है उसकी कसौटी के रूप में सामाजिक सुख का मीनिंग जो हम लगाते हैं वो
इस तरीके से लगाते हैं कि लोग पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा सुखी हैं। सुख कितना कम है, अपर्याप्त है, ये तो क्या है, एक अलग बात हो जाती है। ओके नाउ अब ग्रॉब्स और मूर की डेफिनेशन हम देखते हैं, वो प्रगति के बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि प्रगति स्वीकृत मूल्यों के आधार पर एक वांछित लक्ष्य की ओर गति करता है। जैसे प्रगति के नाम से स्पष्ट होता है कि प्रगति का निश्चय किसी न किसी लक्ष्य के प्रसंग में ही किया जा सकता है, और प्रगति वह गति है जो किसी लक्ष्य की ओर होती है। मतलब वो क्या है, निरंतर चलने वाली एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलता है और वो हमको एक लक्ष्य तक पहुंचाता है। फिर मैकाइवर इस बारे में कह रहे हैं कि जब हम प्रगति की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य क्या होता है कि किसी भी दिशा में नहीं होता, बल्कि किसी परम शुभ, किसी गंतव्य स्थान में होता है, जो कि आदर्श रूप में निर्धारित होता है, और केवल काम करती हुई शक्तियों के विचार से ही ये निर्धारित नहीं होता है ना, कि हम कुछ ऐसा अच्छा करें जिससे आगे और अच्छा हो, हम एक प्रॉपर एक हमारे लिए रास्ता हो, जिस रास्ते पर हमको आगे बढ़ना है, वो प्रगति है। पार्क और बर्गेस इस बारे में कह रहे हैं कि किसी उपस्थित पर्यावरण के प्रति अनुकूलन के लिए कोई भी परिवर्तन जो कि एक व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह या जीवन के अन्य संगठित रूप के लिए जीवन आसान बना देता है। प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हुए वो आगे क्या कह रहे हैं कि पीछे दिए गए विश्लेषण की पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट होता है कि प्रगति की परिभाषा एकांगी और अपूर्ण है। पार्क और बर्गेस ने पुराने जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो डेफिनेशन दिए, उनकी डेफिनेशंस में वो कमियां बता रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वास्तव में क्या है, प्रगति क्या है, जैविक विचार को उपस्थित करती है। ठीक है, तो हमने प्रगति की डेफिनेशंस देखी है। ठीक है, इसके अंदर फिर एक सोशियोलॉजिस्ट और हैं लमले, वो ये कह रहे हैं कि प्रगति एक परिवर्तन है, लेकिन यह इच्छित और मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाले परिवर्तन है। किसी भी दिशा में होने वाले परिवर्तन नहीं, किसी भी दिशा में कोई भी परिवर्तन हो रहा है उसे प्रगति नहीं कहेंगे। प्रगति क्या होती है, प्रगति एक मान्यता प्राप्त दिशा होती है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इन जितने भी ये सोशियोलॉजिस्ट है और जिनकी हमने डेफिनेशन देखी है, उनके बेस पे हम इन डेफिनेशंस का कंक्लूजन अगर निकालें, निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रगति क्या है, समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों की ओर परिवर्तन है। समाज ने जो नॉर्म्स, वैल्यूज़ जो अपना रखे हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है, और समाज की वृद्धि के लिए, स्वयं की वृद्धि के लिए, स्वयं के विकास के लिए हम जो काम करते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए जो काम करते हैं, वो सब प्रगति के अंदर आते हैं, जिससे क्या होता है, मानव सुख और कल्याण में वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब सामाजिक मूल्य जो होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस है। हर समाज के अपने अपने मूल्य होते हैं, और उन मूल्यों के अकॉर्डिंग वो अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करता है, वो प्रगति कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस की, कि सामाजिक प्रगति जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रगति में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन जो होता है वो किसी भी दिशा में जो परिवर्तन होगा उसे प्रगति नहीं करेंगे। मतलब सामाजिक मूल्यों के अनुसार और वांछित लक्ष्य की ओर होने वाला परिवर्तन जो होता है वो ही क्या कहलाता है, प्रगति कहलाता है। ठीक है, फिर प्रगति में वांछित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। मतलब क्या है कि प्रगति जो है उसके अंदर क्या होता है, वांछित जो लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। ठीक है, परिवर्तन जो होते हैं वो उद्देश्यपूर्ण होते हैं और कल्याणकारी और लाभदायक होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि प्रगति क्या होती है, प्रगति सामूहिक होती है। ठीक है, मतलब प्रगति नैतिक और जो दूसरे अर्थ होते हैं उनमें व्यक्तिगत होती है, लेकिन समाजशास्त्र में अगर हम प्रगति की बात करेंगे तो प्रगति पूरे समाज में होगी, और सामाजिक एक दायरा उसका है जिसमें समाज के सभी लोग इंक्लूड होते हैं, और उस तरीके से ये होती है, तो सामूहिक होती है। फिर यह है कि प्रगति में हानि लाभ दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रगति जो है उसमें हमेशा लाभ ही लाभ होंगे, हानि होएगी ही नहीं, है ना। लाभ के साथ साथ हानि भी हो सकती है, और उस हानि को हम अवनति कहते हैं। ठीक है, हर एक प्रगति में जो समूह होते हैं उनको कुछ न कुछ परेशानियां तो उठानी पड़ती है, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और उनके हम जो संघर्ष करेंगे, हम जो सैक्रिफाइसेस करेंगे, उसके माध्यम से हमको क्या होगी, प्रगति प्राप्ति होगी। प्रगति क्या होती है, प्रगति ये यहाँ कह रहे हैं कि प्रगति ऐच्छिक होती है।
मतलब प्रगति अपने हाथ पर हाथ रख के बैठने से नहीं मिलती है, उसके लिए हमको इच्छा रखनी पड़ती है, हमको कुछ संकल्प करने पड़ेंगे, उनकी ज़रूरत होती है, और ऊपर बढ़ने का हमको काम करना पड़ेगा, हमको प्रयास करने पड़ेंगे, हमारी कोशिशें जो हैं उनमें हमको एफर्ट लगाना होगा, है ना। हमारी कोशिशों को हमको पूर्ण करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, तब हमको सफलता मिलेगी और वो प्रगति होती है। ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि प्रगति की धारणा परिवर्तनशील है, मतलब इसका रिलेशन जो है वो सामाजिक मूल्यों से होता है, और सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, ये हमको पता ही है ना। वो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो प्रगति को इंडिकेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में अगर कहा जाए तो भारत में एक ही बात को अवनति माना जाता है। किस बात को? कि पश्चिमी समाज में उसे प्रगति माना जाता है, हमारे यहाँ अवनति माना जाता है, और पश्चिमी समाज में उसको क्या माना जाता है? प्रगति माना जाता है। ठीक है। तो प्रगति की धारणा जो है वो चेंज है, जो हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव है वो वहाँ बैकवर्ड कहलाएगी, जो वहाँ प्रोग्रेसिव है वो हमारे यहाँ चेंजेबल कहलाएगी। ओके नाउ, तो ये तो सब थे प्रगति के विशेषताओं के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक प्रगति जो है उसके मापदंड क्या होते हैं, हम किस तरीके से उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो एक इकोनॉमिस्ट है पीगू, उन्होंने प्रगति को कैसे एक्सप्रेस किया, उन्होंने ये कहा कि आर्थिक कल्याण जो होता है वो प्रगति होता है। ठीक है। उसी तरीके से सोशियोलॉजिस्ट है बोगार्डस, उन्होंने 14 मापदंड बताए हैं, वो हम देखते हैं कि उन्होंने 14 मापदंड निर्धारित किए हैं कि उन बेस पे हम कह सकते हैं कि प्रगति हो रही है। मतलब क्या है? फर्स्ट ये है कि सार्वजनिक हित के लिए प्राकृतिक स्रोतों का लाभकारी उपयोग, फिर है शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अधिक स्वस्थ व्यक्तियों का होना, ये प्रगति का इंडिकेटर है। स्वस्थ वातावरण में वृद्धि होती है, मनोरंजन के उपयोगी साधनों में वृद्धि, पारिवारिक संगठन की मात्रा में वृद्धि होती है ना। फिर ये कह रहे हैं कि सरकार और जनता के बीच पारस्परिक सहयोग की मात्रा में जो वृद्धि होती है उसको हम इंडिकेटर मान सकते हैं। कला का अधिक प्रसार जो हो, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि सहयोगी एवं सहकारी जीवन में वृद्धि होनी चाहिए। इस तरीके से इन्होंने 14 इंडिकेटर बताए हैं। फिर जो हॉर्नल हॉट है, उन्होंने सामाजिक प्रगति के मापदंड क्या बताए हैं हम वो देखते हैं। उन्होंने ये कहा है कि सामाजिक प्रगति के 3 मापदंड होने चाहिए, मतलब आयु का अधिक होना सबसे पहला, फिर मानसिक स्वास्थ्य होना और अवकाश का अधिक समय होना। जो ये टॉड है, उन्होंने स्वास्थ्य, जनसंख्या, संपत्ति, व्यवस्था, स्थायित्व, इस तरीके से उसके मापदंड माने। तो इस तरीके से डिवाइन, हॉर्नेल और हॉट, टॉड, बुगार्डस, इन सब ने अलग अलग मापदंडों में इसको देखा है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक प्रगति जो होती है उसमें सहायक दशाएं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामाजिक प्रगति हो इसके लिए क्या ज़रूरी है? शिक्षा का उच्च स्तर जरूरी है। ठीक है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर सोशल प्रोग्रेस। ओके, कि शिक्षा मानव के ज्ञान का द्वार खोलती है और शिक्षा से ही हम नई चीज़ों को समझते हैं, नई स्थितियों का हमको पता चलता है। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम इन्वेंशंस जो होते हैं वो नहीं कर पाएंगे, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड, ये यहाँ कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, मतलब वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति, मतलब समाज जो है उसमें प्रगति हो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि विज्ञान में विकास हो, प्रौद्योगिक उन्नति हो। मतलब मशीनें जो हैं उनका हम जो यूज़ करेंगे बड़ी मात्रा में, उससे बहुत जल्दी क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, व्यापार बढ़ेगा, और इससे हमको क्या, हमारी क्या होगी? समाज की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें सुधार होगा, और उसकी वजह से क्या होएगा? ये प्रोग्रेस करेंगे और प्रगति होगी। ठीक है। सिर्फ साइंटिफिक और जो बिजनेस में डेवलपमेंट है वो ही नहीं, हम कहाँ देखते हैं? यातायात और संचार के साधन जो है वो भी नवीन, उनमें भी होना चाहिए। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सब जो है इनमें भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ये कैसे होगा? टेक्निकल जब डेवलपमेंट होगा तभी होगा, और उसी के माध्यम से सामाजिक प्रगति जो होती है वो संभव हो पाती है। फिर न्यू इन्वेंशंस, मतलब नवीन आविष्कार,
ठीक है, कि नई आविष्कार जो होते हैं उन्हीं के द्वारा जो मानवीय समस्याएं होती हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं और हम सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। देन फिर ये बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन एंड हेल्थ, है ना, आइडियल पॉपुलेशन एंड हेल्थ, आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य। मतलब कोई भी समाज ऐसी स्थिति में प्रगति करेगा जब उसकी जनसंख्या नियंत्रित होगी, वो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बिल्कुल स्वस्थ होंगे, है ना। जनसंख्या जब ज़्यादा होती है तो क्या होता है, हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बेकारी, भुखमरी, अकाल, गरीबी, महामारी ये सब आती है ना। कुछ प्राकृतिक जो विपदाएं होती है वो भी आती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, सामाजिक प्रगति जो है वो नहीं हो पाती है। अगर लोग बिल्कुल हेल्दी होंगे, है ना, हेल्थ की दृष्टि से वो बिल्कुल सही होंगे, वो जितने भी काम होते हैं उनमें योगदान दे सकते हैं, है ना, शारीरिक और सामाजिक रूप से वो कमज़ोर नहीं है, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन अगर इसकी विपरीत दशाएं होती है, मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर है, मानसिक दृष्टि से कमज़ोर है, तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे, उनको काम नहीं मिलेगा और वो सामाजिक प्रगति में कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है फेवरेबल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। मतलब सामाजिक प्रगति के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस देश में क्या है, प्राकृतिक स्रोत, खनिज पदार्थ, लोहा, चांदी, सोना, कोयला, है ना, पेट्रोलियम, ये सब बहुत ताकत में होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ प्रोग्रेस ज़्यादा होती है। इसी तरीके से क्या है कि जिन स्थानों में भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल होता है वहाँ सामाजिक प्रगति होती है ना, कि जैसे रेगिस्तानी, पहाड़ी, दलदली, बर्फीले स्थान जो होते हैं वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, फिर ये बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी की, सामाजिक सुरक्षा की, कि जिस समाज में लोगों की सुरक्षा होती है वहाँ प्रगति के अवसर भी ज़्यादा होते हैं ना। हमारी जो जीवन की सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमको ऊंचे पद प्राप्त करने के लिए, अच्छी उपलब्धियाँ हमको मिले, उसके लिए हमारे में आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना। जैसे कोई भी समाज है उसमें जाति पाति, भेदभाव, छुआछूत ये सब नहीं होगा, उस जगह पे प्रगति संभव होती है। फिर ये बात कर रहे हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी, स्वतंत्रता और समानता, कि स्वतंत्र देश जो होते हैं वो गुलाम देश की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रगति करते हैं, है ना। हम अगर किसी के अधीन हैं तो हम फ्री होके काम नहीं कर सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है हम में। लेकिन जो स्वतंत्र देश हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, उनमें आत्मविश्वास होता है, वो डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा होपफुली होते हैं और विश्वास उनमें होता है। देन फिर हम बात करते हैं एबल लीडरशिप की, योग्य नेतृत्व की, कि जिस देश के नेता समाज के लिए त्याग और बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, सामाजिक हितों की ओर हमेशा ध्यान देते हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखते हैं, ऐसा समाज प्रगति करता है। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कि सामाजिक प्रगति के लिए समाज के लोगों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कॉन्फिडेंट हो, उनमें आत्मविश्वास हो, तभी वो प्रगति कर सकते हैं। देन फिर है फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। मतलब कोई भी समाज होगा, उस समाज की प्रगति के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको खाने के लिए भोजन, पहनने को कपड़े और रहने को मकान की फैसिलिटी अवेलेबल हो। इसके अभाव में क्या होता है, सदस्य अपना अस्तित्व नहीं बना पाते हैं और वो प्रगति के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। देन फिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थायित्व जो होता है, स्थिरता जो होती है। मतलब सामाजिक प्रगति के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि राजनीतिक स्थिरता हो, मतलब सरकार स्थिर हो। हमेशा सरकार गिरती रहेगी तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है किसकी, प्रोग्रेस की। जब सरकारें जल्दी जल्दी बदलती है तो क्या होता है, रेवोल्यूशंस आते हैं, निराशा का भाव आता है और ऐसे वातावरण में क्या होता है, प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। देन आफ्टर फिर है बिलीफ इन एक्शन, कार्य में विश्वास, कि सामाजिक प्रगति के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग काम में बिलीव करें, उनका पावर जो है उनको वो सही दिशा में लेके जाए, केवल भाग्य के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहे। जब लोग सब कुछ ईश्वर की मर्जी पे छोड़ देते हैं और कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं तो प्रगति नहीं हो सकती है ना। अगर आप भी ये सोच लें कि भगवान हमें पास कर देगा हम बिना पढ़े, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जब तक हम एफर्ट नहीं लगाते हैं। फिर लास्ट यहाँ पे है मॉरल कैरेक्टर, मीन्स नैतिक चरित्र, कि नैतिक चरित्र जो होता है वही सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाता है। जहाँ लोग गलत काम करेंगे और भ्रष्ट होंगे, है ना, वहाँ प्रगति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं किसके प्रगति
हो इसके लिए क्या क्या दशाएं होती हैं। आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा कि प्रगति का अर्थ क्या होता है, फिर उसकी डेफिनेशंस देखी। बहुत सारे ऑथर्स हैं लाइक लमले, हॉबहाउस, है ना, गिन्सबर्ग, मैकाइवर और पेज, ठीक है, हॉर्न और हॉट, इन लोगों ने बहुत सारे अपने व्यूज़ दिए हैं प्रगति के बारे में। फिर हमने प्रगति की विशेषताएं देखी है कि प्रगति वांछित दिशा में एक परिवर्तन होता है, वो तुलनात्मक होती है ना, प्रगति स्वचालित नहीं होती है, प्रगति की धारणा परिवर्तनशील होती है, प्रगति मूल्यों पर आधारित होती है ना, प्रगति में लाभ अधिक और हानि कम होती है। इस तरीके से हमने इसकी विशेषताएं देखी। फिर हमने देखा है कि सामाजिक प्रगति के मापदंड क्या होते हैं। तो हमने देखा कि बुगाडस, हॉनेल और हॉट, टॉड, डिवाइन, इन सब ने जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दुर्बल लोग होते हैं उनकी संख्या में कमी होना, उद्योग और व्यापार में अधिकता होना, मनोरंजन के उपयोगी साधनों में वृद्धि होना, है ना, पारिवारिक संगठन की मात्रा होना, स्वस्थ वातावरण होना, आयु अधिक होना, मानसिक स्वास्थ्य होना, ये सारे कुछ इंडिकेटर्स थे जिनके माध्यम से सामाजिक प्रगति को मापा जा सकता है, देखा जा सकता है। फिर हमने सामाजिक प्रगति की दशाएं देखी हैं कि सामाजिक प्रगति हो इसके लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन होने के लिए प्रगति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक समाज के अपने अलग अलग मूल्य होते हैं, उनके अपने कुछ नियम होते हैं, उन वो जो वैल्यूज़ होती है, वो जो नॉर्म्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग समाज आगे बढ़ता है, काम करता है। लोग जब तक एफर्ट नहीं लगाएंगे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए और सामाजिक प्रगति करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक प्रोग्रेस नहीं होगा। समाज में परिवर्तन हो इसके लिए प्रगति ज़रूरी है। प्रगति का स्तर जो होता है वो पॉजिटिव ज़्यादा होता है, नेगेटिव कम होता है, ठीक है। प्रगति के मापदंड हमने देखे। फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रगति, सामाजिक प्रगति हो उसके लिए लोगों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति होना बहुत ज़रूरी है, न्यू इन्वेंशंस जो होते हैं वो ज़रूरी है ना, जनसंख्या और स्वास्थ्य जो है वो नियंत्रित होने चाहिए, ठीक है। फिर सामाजिक हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, है ना, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमारा जो काम के प्रति विश्वास है वो बहुत दृढ़ होना चाहिए, तब हम सामाजिक प्रगति को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रगति और उद्विकास में क्या परिवर्तन होता है, सामाजिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं, और इसी के साथ हम विकास का कंसेप्ट जो है वो भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।